हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। इंट्राडे में क्या हो सकता है, कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, आगे भी क्या होना चाहिए, कौन सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस है, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए अगर इंट्राडे देखें तो जितनी सेलिंग होनी थी ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, गैप फेल हुआ है, उसके बाद में वापस मार्केट नीचे आया है। पर अगर देखने जाए तो मार्केट ने एक सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर देखने जाए तो ये इंट्राडे एक सपोर्ट हो गया है, इसके आसपास में ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है 624, और जो सपोर्ट जो निकल रहा है वो 19,596, मतलब 19,600 पकड़ सकते हो। अभी जैसे आगे के वीडियो में मैंने बताया कि जो भी सेलिंग होगी, जो लो लगा 512 का, उसके नीचे कर सकते हो। और कल के लिए इंट्राडे में क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे आज का जो इंट्राडे सपोर्ट है इसको हटा देते हैं। आपको लेवल आगे के वीडियो में मैंने नोट करवाया है, वैसे आज वापस आप एक लेवल नोट कर लो। 19,761, 19,843, 19,488, 19,431, ये वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ये पूरी एक रेंज है, ये रेंज के बाहर जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर समझो 845, 850 का जो लेवल ऑलरेडी मैंने दिया था, 850 के ऊपर जा रहा है तो 20,000 तक मार्केट जाएगा। और अगर ये नीचे में दो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर आपको देखने मिलेगा एक 19,200 और 18,900, तो वो टारगेट खुल जाएंगे नीचे के। ये जब लेवल ब्रेक होगा तब, हाल फिलहाल तो ब्रेक नहीं हुआ है। और मार्केट अगर आप 30 मिनट रेंज में जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी पैटर्न दिखेगी जैसे मार्केट टाइम पास कर रहा है, ना कि कोई मूवमेंट मार्केट में नहीं है। ये देखो ऊपर गया, 3 दिन लगातार ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर, नीचे, ऊपर, वापस नीचे। मतलब अगर इसको काउंट करना हो तो किस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, अगर इसको आप भूल जाओ तो ये एक सपोर्ट ही है। मार्केट खुला, उसके ऊपर नीचे गया और क्लोजिंग जो थी वो उसके ऊपर आ गई, मतलब ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट अचानक से ऊपर निकल लेता है, और ऊपर आता है तो सेल भी आ जाता है। जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न काफ़ी टाइम चला था, मतलब ये एक देखने जाए तो एक रेंज बन गई है। अगर मैं इसको 30 मिनट में आपको तो सेट कर देते हैं इस हिसाब से, तो ये हो गया एक रेंज। अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बना हुआ है रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन मतलब कि 2 क्लोजिंग चाहिए, अभी एक क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था, ऊपर में फेक 2 ब्रेकआउट भी हुए हैं, तो 2 क्लोजिंग आ जाए ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स की लेंथ, अगर ऊपर में ब्रेकआउट आता है तो ऊपर में लगा दोगे, नीचे में ब्रेकडाउन आता है तो नीचे लगा दोगे, इतना टारगेट आपको मिलेगा। अभी ये जो रेंज चल रही है, रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उसके बाद में ही आपको मूवमेंट मिलेगा। पर क्लोजिंग 2 आनी चाहिए, 2 क्लोजिंग ये बॉक्स के ऊपर आती है या ये बॉक्स के नीचे आती है, तो ही आपको ऊपर का और नीचे का लेवल मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, नीचे से बाय ऑन डिप हो रहा है, ऊपर से सेल ऑन राइज हो रहा है। और अगर देखने जाए आज की पैटर्न, तो आज की पैटर्न जैसे गैप डाउन हुआ और ऑलरेडी मार्केट अच्छी खासी
ओवरसोल्ड हो गई तो यहाँ से क्या हुआ, एक बाउंस आया है। और ये शॉर्ट स्क्वीज भी है, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप डाउन होता है या फिर समझो कुछ नेगेटिव है, तो क्या लोग जिन लोगों ने पोजीशन नहीं ली है वो लोग क्या करते हैं, सेल के ऊपर सेल ठोकना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पुराने जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोनों का कंबाइन हो जाता है, तो उससे होता है शॉर्ट स्क्वीज, मतलब कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। तो इस हिसाब से शॉर्ट स्क्वीज भी हुआ और मार्केट लास्ट में वापस यू टर्न भी आया है, पर इतना जितना चाहिए उतना नहीं आया। अगर देखने जाए तो वैसे तो 50% रिट्रेस कर लिया है, पर इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग 600 के ऊपर आ गई है। तो 600 के ऊपर क्लोजिंग वैसे देखने जाए तो न्यूट्रल है, ना तो अच्छी है ना तो ख़राब है, न्यूट्रल है। और गैप अप और गैप डाउन जिस हिसाब से मिले तो ये आप पैटर्न ड्रॉ कर लो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस एरिया ये वीक के लिए क्या हो सकता है, तो 19,760, 19,850 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि वहाँ से वापस मार्केट सेल में भी आ सकता है। और सपोर्ट एरिया जो है वो सपोर्ट एरिया जो निकलेगा 19,488, 19,431, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट इसके बीच में ही हो सकता है और 2-4 दिन भी निकाल सकता है। तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है, नीचे आ रहा है तो बाय कर सकते हो, ऊपर आ रहा है तो सेल कर सकते हो। तो जितनी कि देखो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो मैं आपको बैंक निफ्टी में बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे डेली चार्ट लगाएंगे, जैसे आगे मैंने प्रेडिक्शन करके आपको दिया था, आप वीडियो आगे का देख लेना। यहाँ पे जब भी रेक्टेंगल था उससे मार्केट बाहर निकला, बाद में वापस एक रेक्टेंगल बनाया, ऊपर गया, बाद में वापस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अंदर आ गया, वापस ऊपर गया, वापस अंदर आ गया। मतलब अगर देखने जाओगे तो मार्केट में क्या चल रहा है देख लो। जब तक मार्केट, मैंने तभी भी बोला था, ये जो लाइन मार के दी थी कुछ टाइम पहले, इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक मार्केट ख़राब रहेगा। देखो उसके बाद में एक बार भी उसको टेस्ट करने मार्केट नहीं गया है। और ये जो लाइन है ज़्यादा ख़राब कब होगा, अगर ये लाइन ब्रेक होती है, जैसे 43,340 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट आएगा, ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट आएगा। उस हिसाब से टारगेट भी निकाल के दिया था, कम से कम हो गया होगा 2 से 3 महीने की कैलकुलेशन करके मैंने ऑलरेडी दे दी थी। ऑलरेडी ये जो एक ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेकडाउन भी हो गई थी, ये इसको रिट्रेस भी करने गया, वापस नीचे भी आ गया। तो यहाँ पे भी जो चल रहा है वो चल रहा है एक मार्केट रेंज के अंदर है। मतलब ये जो पुरानी रेंज थी ये पुरानी रेंज में आ गया, तो नीचे से बाय ऑन डिप होगा, ऊपर से सेल ऑन राइज हो सकता है, इसमें ही चलेगा। जिस दिन इसके नीचे 2 क्लोजिंग आ गई तो समझ लो टारगेट फिर आपका नीचे का भी खुल जाएगा। तो इस हिसाब से इसको एनालाइज करके रखा हुआ है। तो ये रेक्टेंगल की समझो एक रेक्टेंगल किस हिसाब से काम कर रहा है, तो जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे भी आपके लिए एक रेक्टेंगल ऑलरेडी बना के दिया है, जो कि 30 मिनट रेंज के अंदर आपको दिखेगा। ये समझो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में किस हिसाब से होता है, नीचे से बाय ऑन डिप, ऊपर से सेल ऑन राइज। नीचे आ रहा है तो वापस ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है कम से कम 15 दिन 20 दिन। वैसे तो देखा गया है तब तक 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन तक एक पैटर्न में रह सकता है। तो अगर देखने जाए तो वहाँ यहाँ पे तो काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से एक मिलना चाहिए। तो कल फ्राइडे है, कल की क्लोजिंग आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगी, इंट्राडे नहीं, कल की क्लोजिंग ज़्यादा मैटर करेगी। अगर समझो कल इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, जैसे 488, अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो मंडे को भी आपको एक गिरावट का सेशन और भी देखने मिलेगा। और समझो इसके आसपास में आती है तो यही कैलकुलेशन काम आएगी, रेक्टेंगल ऊपर नीचे, नीचे से बाय, ऊपर से सेल। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक कैलकुलेशन और भी थी, जैसे अगर देखोगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर देखो तो सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है 19,500 पे, 19,600 पे, 19,700 पे, 19,800 पे सपोर्ट बैठा हुआ है। जो मेरी कैलकुलेशन है वो सपोर्ट बता रही है। तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक आपको
एक मूवमेंट आपको अप साइड दिख सकता है 800 तक, जो कि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेक्टेंगल में सेट करके रखा है। तो यहाँ तक वापस मार्केट एक बार के लिए वापस आ सकता है, फिर यहाँ से देखेंगे क्या हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।